ये तो इनको कथा कौन सुनाएगा? कब लौटूंगा समाधि से पता नहीं मुझे, कई हजार साल लग जाएं। इसलिए भगवान शंकर अपने सुख का त्याग करके समाधि से, ध्यान से बाहर आए। यदि उस दिन भगवान शंकर ध्यान से बाहर न आते तो आज राजन भी बैठकर आपको राम कथा यहाँ सिवान में न सुना पाते हो। बाबा बाहर आए और मंगलाचरण किए। ये चौपाई आप सबको याद है, आइए मिलकर गाते हैं। मंगल भावनया मंगल हारे, मंगल भावनया मंगल हारे, नमो सुदशरथ अजिर बिहार। आप नहीं देखे रुपेश बाबू? हाथवा उठाइए। कहाँ देखे? सिवान में? कहाँ? पटना में? छपरा में? अच्छा देखेगा थी गंगोत्री चल गई नहीं? अच्छा गई होंगी तो देखी होंगी आप। अच्छा पटना में गंगा जी हैं, छपरों में गंगा जी हैं, छपरा में गंगा जी हैं, सिवान में गंगा जी हैं नहीं। शंकर जी बोले देवी एक गंगा मेरी जटा से निकली है, जो गंगा उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार और बंगाल होते हुए जा करके गंगा सागर में समाहित हो जाती है। लेकिन आज मेरी जिह्वा से जो आप गंगा प्रकट कराने आई हैं, राम कथा गंगा, ये केवल उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल में नहीं बहेगी। कहाँ बहेगी? सकल लोक जग पावनी गंगा। ये राम जी की कथा समस्त लोक में प्रवाहित होती है। हम लोग 4 महीने भारत के बाहर कथा, राम कथा गाते हैं। ऐसे ऐसे देश में भी गए हैं जहां लोग गंगा जी का नामों नहीं सुने हैं। मॉरिशस में गए कथा गाने, वहां भारत के गंगा जी को लोटा में भर के ले गए हैं लोग। एक ठे पहाड़ पर एक तालाब है, तालाब पहले उसका नाम था परी तालाब, उसमें वो लोटा का गंगा जल डाल के उसका नामकरण कर दिए गंगा तालाब। हाँ, हम जब पहली बार कथा गाने हम लोग गए तो लोग हमको बोले महाराज चलिए गंगा तालाब में दर्शन कर लीजिए। हम मन में सोचे हम आज तक तो गंगा जी को नदी सुने थे, कि गंगा जी तालाब कहिया बन गई? तो बोले ले चलिए। लेके गए तो वहां दर्शन हुआ, गंगा जी का मंदिर भी बना हुआ है। ये राम कथा गंगा है और ये केवल गोमुख से गंगा सागर तक नहीं बहती है। ये गंगा सिवान के बीएमएचई ग्राउंड में भी बह सकती है और बह रही है। सकल लोक जग पावनी गंगा। इसलिए समय निकालकर अरे राम कथा गंगा सुगम बहे जाए, हे माँ को नहाए। राम कथा गंगा सुगम बहे जाए, हे माँ को नहाए। को नहाए बड़ भागी नहाए, को नहाए बड़ भागी नहाए। राम कथा गंगा सुगम बहे जाए, हे माँ को नहाए। राम कथा गंगा सुगम बहे जाए, हे माँ को नहाए। ब्रह्मा जी नहाए, माँ विष्णु नहाए। ब्रह्मा जी नहाए, माँ विष्णु नहाए। ब्रह्मा जी नहाए, माँ विष्णु जी नहाए।
ब्रह्मा जी नहाए माँ विष्णु जी नहाए। और भोले बाबा नहाए अपन डमरू बजाए माँ को नहाए। बाबा नहाए अपन डमरू बजाए माँ को नहाए। राम कथा गंगा सुगम बहे जाए माँ को नहाए। सूरज नहाए कबीर जी 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 नहाए। और नारद नहाए अपन बीड़ा बजाए माँ को नहाए। नारद नहाए अपन बीड़ा बजाए माँ को नहाए। राम कथा गंगा सुगम बहे जाए माँ को नहाए। श्रोता नहाए आयोजक नहाए। श्रोता नहाए आयोजक नहाए। श्रोता नहाए आयोजक नहाए। श्रोता नहाए आयोजक नहाए। और राजन नहाए राम कथवा सुगाए माँ को नहाए। राजन नहाए राम कथवा सुगाए माँ को नहाए। राम कथा गंगा सुगम बहे जाए माँ को नहाए। राम कथा गंगा सुगम बहे जाए माँ को नहाए। माँ को नहाए माँ को नहाए। श्री राम कथा गंगा सुगम बहे जाए हे माँ को नहाए। भगवान शिव ने कहा देवी सकल लोक जग पावनी गंगा। बाबा ने कहा देवी आपकी सब बात मुझे अच्छी लगी, परंतु एक बात आपकी मुझे अच्छी नहीं लगी। कौन सी बात? यद्यपि आपने मोह के कारण उस बात को कहा है। देखिए जीवन में चार लोगों की बात पर ध्यान नहीं देना चाहिए। कितने लोग? चार। पहलका कौन? जो हर विषय में पीएचडी करके बैठा है। हमारे एक चाचा, डॉक्टर साहब हमारे एक चाचा थे, अब नहीं रहे। वो कहते थे महाराज जी जो पढ़े लिखे डॉक्टर हैं उनके चैम्बर के बाहर जो बोर्ड लगा रहता है उस पर लिखा रहता है हड्डी रोग विशेषज्ञ। रामेश्वर जी आप में ही लिखा है ना? ठीक है। हाँ। शरद जी के यहाँ लिखा होगा कि नेत्र रोग विशेषज्ञ। कहीं लिखा रहता है कि हृदय रोग विशेषज्ञ। कहीं लिखा रहता है नाक कान गला के डॉक्टर, ईएनटी स्पेशलिस्ट। ईएनटी कोई है यहाँ पर? देख गला बोलते हमरा याद आ गई। 8 बजे के बाद खुला रहेगा। हाँ ठीक है, एक बार मिल लेंगे रात को हम। हाँ हम कथा गावे आयल भाई ना। अभी लोग गावत हम नहीं गावत, हमारा भीतर एक कचोटता, लेकिन क्या करे मजबूरी है। देखिए जिसको नाचने की आदत रहती है ना उसको यदि कुर्सी पर बिठाकर बांध दीजिए और बाजा बजा दीजिए, अब का ओकरा ऊपर बीतत हुई उहे बताई। उसी प्रकार ये लोग गा रहे हैं, मैं बैठा हूं तो मेरे भीतर क्या हो रहा है वो तो मैं ही जानता हूं। तो कथा के बाद एक बार चलेंगे 5 मिनट के लिए। हाँ।
तो हाँ, तो किसी डॉक्टर के चेंबर में जाइए, वहां लिखा रहेगा चर्म रोग विशेषज्ञ, स्त्री रोग विशेषज्ञ, ये पढ़े लिखे डॉक्टर हैं। और जो झोला छाप डॉक्टर है उसके चेंबर के बाहर जाइए, वहां लिखा रहता है यहां सभी रोगों का शर्तिया इलाज किया जाता है। सब रोग इलाज भी कैसन शर्तिया, कौनो कस्टमर बहके के ना चाहिए। बाबूजी बैठे हैं, अमेरिका एक मंदिर में मैं गया बाबूजी, न्यूयॉर्क में। तो वहां मंदिर तो कैसा था, शॉपिंग मॉल में मंदिर था वो, माने कौनो भगवान बाकी नहीं थे उसमें। जलाराम बापा, कबीर दास, शिरडी के साईं बाबा, हनुमान जी, गणेश जी, कार्तिकेय जी, तो अयप्पा भगवान, राधा कृष्ण, दुर्गा जी, फिर से कार्तिकेय जी, वो भगवान, ये भगवान। तो हम पूछे बाद में निकल के, जो हमको ले गए थे, कि सब भगवान एक ही जगह। तो बोले महाराज अमेरिका है, कोई भी भगत बचना नहीं चाहिए मंदिर में आने से। जौन भगवान के तुम भगत हो, भीतर एंट्री भर कर जाओ, सब भगवान यही मिल जाएंगे। हाँ। चार लोगों की बात पर ध्यान मत दीजिए। पहला बातुल, जिसको बोलने की बीमारी है। हम एक इंटरव्यू सुन रहे थे, इंटरव्यू, एक आदमी कह रहा है कि आजकल ये जो पूरी डाटा लोग क्लाउड में सेव कर रहे हैं, ये बहुत गलत है, नहीं होना चाहिए। तो रिपोर्टर ने पूछा क्यों? तो उसने कहा आज हम अपना फोटो क्लाउड में डाल दिए, अब आज हमारे घर के ऊपर जो क्लाउड है, कल क्या हमारे घर के ऊपर रहेगा वो न जाने कहां चला जाएगा उड़ के। अब वो बिहार का क्लाउड यदि उत्तर प्रदेश में चला गया तो हमारा फोटो कैसे मिलेगा, हमको बताइए। अरे जब जानकारी नहीं है तो काहे बोलना है? जिसको हर विषय में जानकारी हो गई है, बातुल, जिसको बोलने की बीमारी है, उसकी बात पर ध्यान नहीं देना चाहिए। जिसको भूत पकड़ ले, बातुल भूत विवश मतवारे, जिसको भूत पकड़ ले वो अनाप शनाप बकता है, उसकी बात पर ध्यान नहीं देना चाहिए। जो मतवारे हैं, मतवारे समझ रहे हैं? हाँ, तो बढ़िया से लोग सब समझत हो। हाँ। बंद बा बिहार में, ओकरी बादो बुझाता रुआ सबके। बिहार में बंद बा ना? बंद बा। हाँ, क्या बात करते, बंद है बिहार में। एक होम डिलीवरी है। एक आदमी हमसे कह रहे थे महाराज बिहार में और पीताम्बरी ओढ़े, हीरा मोती की माला लगाए, स्वर्ण सिंहासन पर विराजमान होंगे, वही भगवान है। इसलिए भगवान दिखाई नहीं पड़ते, भगवान किसी रूप में आ सकते हैं। मैं 1000% दावे के साथ बोल रहा हूं व्यासपीठ पर बैठकर, इस पांडाल में हनुमान जी महाराज भी विराजमान हैं। यहां पर यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलि, जहां जहां भगवान का गुणगान होता है वहां और कोई जाए चाहे न जाए, हनुमान जी अवश्य जाते हैं। पहचान क्यों नहीं पा रहे हैं? क्योंकि हम मान के बैठे हैं कि लाल कपड़ा पहने अब पूंछ निकलल हुई। हाँ। मेरे साथ कई घटनाएं घटी, मैं बताऊं। एक बार एक कथा में एक कबूतर, ये जो लाइट का स्टैंड लगा है ना, जैसे मंगलाचरण करता था आके ऊपर बैठ जाए यहां पर। सरकार, अरे हमारे बिहार के चक्री धाम से पूज्य महाराज श्री यहाँ उपस्थित हुए, प्रातः पूज्य श्री रघुनाथ दास जी महाराज यहाँ उपस्थित हुए। एक बार करतल ध्वनि से जय जय। 9 दिन डॉक्टर साहब कबूतर यहाँ ऊपर बैठ के राम कथा सुना है, पूरे 9 दिन 4-4 घंटा बैठता था। एक कथा में कलकत्ता में मैं कथा गा रहा था, एक तितली आती थी, उड़ के पूरे व्यासपीठ की परिक्रमा लगाती थी और जाके राम जी के ऊपर बैठ जाती थी, ऊपर फूल पर, और पूरे 3-4 घंटा बैठी रहती थी।
कोरोना के पीरियड में हम लोग हरिचरण भैया के यहाँ गांव पे उनके राम कथा किए। एक कुत्ता मंचवे के नीचे आके बैठ जाए, आओ याद है, 3 घंटा मंच के नीचे बैठा रहे कुत्ता, रोज आवे कथा सुने चला जाए। हमको भगवान क्यों नहीं दिखाई देते? क्योंकि हम सब में भगवान देखना नहीं चाहते, इसलिए भगवान हमको नहीं दिखाई देते। दिखाई कब देंगे? जब मन निर्मल होगा तब। बिना मन निर्मल हुए भगवान दिखाई देने वाले नहीं है, इसलिए मन निर्मल करिए। अब मन कैसे निर्मल होगा? केवल भजन से। जितना रगड़िएगा, राम 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 गाइएगा, उतना मन निर्मल होगा। राजन कल्याण जी बैठे हैं यहाँ पर, कहाँ हैं? अच्छा, हाँ हाँ हाँ, सजवे हैं। यदि आपको स्टेशन के पास गुरुजी मिल गए, आपके, मान लीजिए आपके गुरुजी मिल गए और आपसे बोले कि बाबू आधा घंटा में घरे आवतानी, और आप भी आधे घंटे बाद ही घर पहुंचने वाले हैं, तो गुरुजी बोल के जाएंगे तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? हाँ, घर जाएंगे, आधे घंटे बाद जाना है। गुरुजी के साथ चले जाएंगे। अच्छा, ठीक, बैठिए। रुपेश जी आप बताइए, आप क्या करेंगे? कहाँ गए रुपेश जी? हाँ, अच्छा, आप पीछे चले गए। आप क्या करिएगा? यदि आपको पता चल गया रास्ते में गुरुजी घर आ रहे हैं, तो आप सबसे पहले क्या करिएगा? तुरंत, हाँ, बाबूजी खड़े हो जाइए, देखिए अपने ससुर जी को, खड़े हो जाइए। हाँ, बाबूजी आप क्या करिएगा? फोन करेंगे। कहाँ? घर पे। कहाँ करिएगा? हाँ हाँ, ये हुई बात। आप तुरंते फोन करिएगा, अरे गुरुजी आवता नहीं, जल्दी बिस्तर बदल दो, चादर, झाड़ू लगा दो, द्वार साफ करके रखिए, डस्टबिन हटा दीजिए। करेंगे ना? राजन जी बोलिए, पहले कहानी बोले। मैं क्यों कह रहा हूं? एक सामान्य गुरुजी आपके, सामान्य तो नहीं है, एक गुरुजी आपके घर में जा रहे हैं, आप पूरे घर को फोन करके साफ करवा रहे हैं। आप अपने जीवन में भगवान को बुलाना चाह रहे हैं। इस घर की सफाई किए हैं क्या? पहले इसको साफ करिए। घरवा साफ हो जाएगा ना तो भगवान को बुलाना नहीं पड़ेगा, भगवान दौड़े दौड़े घर में पहुंच जाएंगे। हमारे महाराज जी कहते हैं, सवेरे नहा के शीशा के सामने कौन कौन जाता है? जिसके जिसके सिर पर बाल है वो तो जैबे करेगा। जो नहीं है वो नहीं भी जाएगा तो कोई बात नहीं है, क्या हो। लेकिन आप सोचिए, आप शीशे के सामने गए और शीशे पर मैल जमा है, मैल, तो चेहरा दिखाई देगा नहीं। आप क्या करेंगे? कपड़ा लेके साफ करेंगे। डॉक्टर साहब करेंगे ना? जैसे शीशे पर मैल जम जाए, अपना चेहरा नहीं दिखता, उसी प्रकार जब मन पर मैल जम जाता है तो हमको मिले हुए भगवान नहीं दिखाई पड़ते। इसलिए मन को साफ करिए। शंकर भगवान ने कहा, देवी राम जी के रूप के बारे में कोई नहीं जानता। वो बिना पांव के चलते हैं, बिना आंख के देखते हैं, बिना नासिका के सुगंध लेते हैं, बिना कान के सुन लेते हैं। वेद जिनके बारे में ऐसा बताते हैं, मुनि लोग जिनका ध्यान करते हैं, वही परमात्मा दशरथ जी के आंगन में अवतार लेकर खेल रहे हैं।
फिर माँ ने प्रश्न किया, प्रभु ये राम जी मनुष्य रूप में क्यों आते हैं? शंकर भगवान ने उत्तर दिया, जब जब होई धर्म के हानि, जब जब होई धर्म के हानि, बाढ़हि असुर अधम अभिमानी, बाढ़हि असुर अधम अभिमानी, करहि अनीति जाई नहीं परनी, करहि अनीति जाई नहीं परनी, अब सीधहि तब प्रभु धरि विविध शरीरा, तब प्रभु धरि विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सजन तेरा, हरहि कृपा सजन तेरा, हरहि कृपा निधि सजन तेरा। भगवान शंकर ने कहा, देवी जब जब धरती पर धर्म की हानि होने लगती है और अधर्म बढ़ने लगता है, किसकी हानि होती है? जोर से बोलिए, धर्म की। मानस में वाल्मीकि रामायण में वाल्मीकि जी कहते हैं कि राम जी धर्म की मूर्ति हैं। एषः रामः विग्रहवान धर्मः साधु सत्य पराक्रमी। यदि राम जी धर्म है तो कहिए राम जी की हानि कौन करेगा? क्या राम जी की हानि हो सकती है? बोलिए, राम जी की हानि हो सकती है? जोर से बोलिए। यहां तो गोस्वामी जी लिखते हैं, जब जब होई धर्म के हानि। कैसे लिख दिए हो? यहां दर्शन करिए, हानि होती नहीं है, दिखाई पड़ता है कि धर्म की हानि हो गई। आप कहिएगा महाराज जब होगी नहीं तो दिखाई कैसे देगा? तो सीधा उदाहरण, ये दिखाई दे रहा है? बोलिए, का है? माला बड़ बा की छोट बा? ऐसे छोट माला ना होला तो कैसे छोटा है? बड़ा है कि छोटा? बोलिए, तू बोला, बोला, छोटा है कि बड़ा? हाँ, बड़ा। इससे बड़ी माला नहीं होती। पूरी धरती पर घूम जाइए, इसका कोई उत्तर नहीं दे सकता ये माला बड़ी है कि छोटी है। लेकिन जैसे ही इस माला के सामने हम इस माला को लेकर के आएंगे, अब बोलिए ये माला छोटी है कि बड़ी? छोटी हो गई। लेकिन ये छोटी हुई नहीं, जितनी थी उतनी ही है। ये माला छोटी हुई नहीं है, ये जितनी थी उतनी ही है। इसके सामने जब ये बड़ी माला आ गई तो ये माला अपने आप छोटी हो गई। उसी प्रकार धर्म की हानि नहीं होती, धर्म कांस्टेंट है, जहां था वहीं है। लेकिन धर्म के आगे जब अधर्म बढ़ जाता है तो लगता है कि धर्म छोटा हो गया।
धर्म वहीं खड़ा है। यह धर्म कब बढ़ता है? जब अभिमानी अधम असुर बढ़ते हैं धरती पर, पृथ्वी पर, गौ माताओं पर, संतों पर, भक्तों पर इतना अत्याचार करते हैं जिसका वर्णन नहीं होता। तब तब भगवान विविध रूप धारण करके अवतार लेते हैं। भगवान केवल मनुष्य रूप में नहीं आते। तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा। भगवान के 5 रूप में अवतार होते हैं। अंश अवतार, कछुआ का अवतार, कक्षप, मत्स्य अवतार, हयग्रीव अवतारी अंश अवतार है। आवेशा अवतार दूसरा, भगवान बुद्ध, परशुराम, दत्तात्रेय, ये आवेशा अवतार है। विशिष्ट अवतार भगवान नरसिंह विशिष्ट अवतार है। पूर्ण अवतार भगवान राम और कृष्ण पूर्ण अवतार है। और 5वां महापुरुष अवतार, ये जितने महापुरुष बैठे हैं धरती पर ये सब भगवान के अवतार हैं। भगवान कब आते हैं? जब जैसी आवश्यकता होती है। हमारा एक पद है, सुनिए, विनय सुना रहे हैं। अवतार लिहनी हो अवतार लिहनी। उनको दर्शन करने से रोक दिया, आप भीतर नहीं जा सकते। मुनियों को आया आवेश, जल निकाल कर शाप दे दिया, कहा जाओ राक्षस बन जाओ। वही जय विजय रावण और कुंभकर्ण बने। और मुनियों ने भगवान से कहा कि आपके पार्षद हैं, जब जब ये असुर बनेंगे तब तब आपको भी शरीर धारण करके जाना पड़ेगा और उन दोनों को मुक्त करना पड़ेगा। ये राम जी के जन्म का पहला कारण। दूसरे कारण में तुलसी मैया ने भगवान को शाप दिया। पिछले जन्म में इनका नाम था वृंदा। असुरों के राजा जलंधर से विवाह हुआ। भगवान ने छल करके जलंधर को मरवाया। वृंदा जी को जब पता चला, शाप दिया भगवान को, आपने छल करके मेरे पति को दूर किया, एक दिन यही मेरा पति छल करके आपकी पत्नी को दूर करेगा। ये दूसरा कारण। तीसरे कारण में नारद जी ने भगवान को शाप दे दिया। आप सोचेंगे अरे नारद जी तो भगवान के भगत हैं, भगत जी क्यों शाप दे दिए? देखिए, कल भी मैं आपसे कल की परसों कह रहा था, जीवन में सदैव प्रयासरत रहा जाए कि कभी कर्ता का बोध न जगे। जैसे ये पता चलने लगेगा कि हम कर रहे हैं, यही अभिमान दे देगा हो, और अभिमान जीव से कुछ भी करा सकता है। भगवान की कृपा से नारद जी काम पर विजय प्राप्त किए। भगवान की कृपा से नारद जी को लगा कि मैंने काम पर विजय प्राप्त कर लिया, अभिमान हो गया। इसी अभिमान को समाप्त करने के लिए भगवान ने माया रची। नारद जी का मन हुआ विवाह करने का। भगवान से बोले, प्रभु अपना चेहरा हमको दे दीजिए, हम शादी करके चेहरा आपको लौटा देंगे। हम आज तक हार्ट ट्रांसप्लांट सुने थे, लीवर ट्रांसप्लांट भी सुने, किडनी ट्रांसप्लांट, लेकिन फेस ट्रांसप्लांट पहली बार आया मानस में, और वो भी रिवर्सिबल। नारद जी बोले, प्रभु अपना चेहरा दे दीजिए, मैं लगा के जाऊंगा, विवाह करके आऊंगा और आपका चेहरा वापस दे दूंगा आपको। भगवान सोचे, चेहरा हमारा ब्याह तोहार। मांगे भगवान का चेहरा, भगवान बना दिए बानर का चेहरा। और केवल बानर नहीं बनाए, भगवान स्वयं राजकुमार बन के गए, ब्याहवा करके चले आए। जब नारद जी को पता चला कि मेरे साथ तो गेम हो गया, श्राप दे दिए भगवान को। जिस राजकुमार का रूप धारण करके आपने छल किया, वही शरीर धारण करना पड़ेगा। वानर बनाया आपने, आप मनुष्य बनिएगा तो ये वानर ही आपकी सहायता करेंगे। देखिए नारद जी किनारे में खड़े हैं, वानर का रूप लेकर के दिखाई दे रहे हैं नारद जी। बहुत सुंदर बाबू। और आज जिस प्रकार विश्व मोहिनी के लिए मैं रो रहा हूं, एक दिन अपनी पत्नी के लिए आपको भी रोना पड़ेगा। भगवान बोले, एक्सेप्टेड, स्वीकार है मुझे। ये राम जी के जन्म का तीसरा कारण।
चौथे कारण में सृष्टि के आदि माता पिता स्वयंभू मनु और शत्रुपा मैया ने नैमिषारण्य में जाकर 23,000 वर्ष तप किया। कल आपको सुनाया था मैंने। भगवान प्रकट हुए, बोले वरदान मांगिए, अब दर्शन करिए। रुपेश जी कहाँ हैं? बाबूजी कहाँ हैं? बाबूजी, आप बाबूजी से बोल सकते हैं कि बाबूजी ये जन्म में हम लड़का बने हैं, आप बाप बने हैं। हम चाहते हैं अगला जन्म में हम बाप बने, आप हमारा लड़का बनिएगा। बोलिएगा। कोई भी बेटा अपने पिताजी से कहेगा? ये नहीं कह सकता। मनु जी जगत के पिता को पुत्र बनाना चाहते हैं, कैसे बोल दें? तो मनु जी ने दिमाग लगाया, बोले प्रभु हम आपको नहीं बोल रहे हैं, आपके जैसा बेटा चाहिए मुझे, कोई भी वो चलेगा। भगवान बोले अब अपना जैसा कहाँ ढूंढने जाएंगे मनु जी, मैं ही आपके घर पुत्र बन करके अवतार ले लूंगा, ये वचन है मेरा आपको। ये भगवान के जन्म का चौथा कारण। और पांचवें कारण में राम जी से पहले रावण के जन्म की कथा आती है। एक राजा हुआ प्रताप भानु, ब्राह्मणों का शाप मिला उसे, जिसके कारण वो असुर बन गया। वही रावण बना। छोटा भाई अरिमर्दन कुंभकर्ण बना और उसका मंत्री धर्मरुचि रावण के सौतेले भाई विभीषण बने। रावण कठोर तपस्या करता है भाइयों के साथ। वरदान मिला, रावण ने कहा मैं बानर मनुष्य को छोड़कर किसी के द्वारा न मरूं। कुंभकर्ण मांगा 6 महीना सोऊं, 1 दिन जगूं। और विभीषण जी ने भगवान के चरणों में प्रेम मांगा। रावण ने मंदोदरी से विवाह किया, लंका में राजधानी बनाई। और उसके बाद रावण का इतना अत्याचार बढ़ा धरती पर, गोस्वामी जी कहते हैं जप जोग विरागा तप मथ भागा, श्रवण सुनई दस सीसा, आपने उठी धावहि रहे न पावन, धरि सब ढालहि कीसा। अस भ्रष्ट अचारा भाषण सारा, धर्म सुनिय नहीं काना, यही बहुत विधित्रा सही सही, जो कह वेद पुराना, जो कह वेद पुराना, जो कह वेद पुराना। जहां रावण यज्ञ हो रहा है सुनता था, स्वयं जाता था। यज्ञ के आचार्य के बालों को पकड़ के घसीट के लाता था। सरकार, कथावाचकों को तो दौड़ा दौड़ा के मारता था। लिखा है तेहि बहुविधि त्रासई देश निकासई, जो कह वेद पुराणा। डॉक्टर साहब, मैं 2016 में छिंदवाड़ा में राम कथा गाने गया तो पहले दिन प्रेस वार्ता हुई। प्रेस ने पूछा महाराज चारों युग में सबसे बढ़िया युग कौन सा है? मैंने कहा कलयुग। पूछे क्यों? मैंने कहा ये बताइए, त्रेता बहुत बढ़िया है, हमरे कौने काम के, हम त्रेता में तो पहुंच नहीं जाएंगे। हमारे गुरु जी कहते हैं दूसर के लड़का कन्हैया काहे ना हो जाए, अपने लिए तो बकलोलवे कन्हैया के बराबर है? जो आपन है वही अच्छा है। मैंने कहा त्रेता में रावण कथावाचकों को दौड़ा दौड़ा के मारता था, आजकल कोई मारता नहीं है ना। अगले दिन पेपर का हेडलाइन बना, कलयुग से अधिक पाप त्रेता में डैश राजन महाराज। अब मचा हड़कंप वहां पर, क्या दो? फिर हम वो पत्रकार को बुलवाएं। हमने पूछा ऐसा काहे लिखे तुम? हम तो ये बोले नहीं कि कलयुग से अधिक पाप त्रेता में। तो बोला महाराज सोचे थोड़ा पेपरवा ढेर बिका जाए आज, यही से हेडिंग लगा दिए इसको। इतना आतंक बढ़ा हो रावण का, धरती गौ का रूप धारण करके मुनियों के पास गई। मुनि लोग ब्रह्मा जी के पास ले गए, ब्रह्मा जी कैलाश ले गए। मीटिंग हुई, भगवान कहाँ मिलेंगे? सबने अपनी अपनी बताई। भगवान शंकर बोले यदि हम लोग प्रेम से बुलाएंगे तो भगवान कैलाश में ही मिल जाएंगे, कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। और पूरा समाज
कैलाश में भगवान को बुलाने लगा। जय जय सुर नायक जन सुखदायक रहत पाल भगवंता बोधि हितकारी जय सुरारे सिंधु सुता प्रिय कंता पालन सुर धरने अद्भुत करने मरमन जानई कोई जो सहज कृपाला दीन दयाला करम अनुग्रह सो जय जय अविनाशी सब घट वासे व्यापक परमानंदा अभिगत गोतीतम चरित पुनीतम माया रहित मुकुंदा यही लागे विरागे अति अनुरागे विगत मोह मुनि वेदा निशिवासर ध्यावहि गुणगण गावहि जयति सच्चिदानंदा यही सीखे उपाय विविध बनाए संग सहायन दूजा सो करऊं अघारे चिंत हमारे जानिय भगति न पूजा जो भव भय भंजन मुनि मन रंजन गंजन विपति बरूथा मन वच क्रम बानी छाड़ी सयानी शरण सकल सुर जूठा सारद सिद्धि शेषा हृदय शेषा जा कहु को नहीं जाना यही दीन प्यारे वेद पुकारे रहो सुते भगवान भारिधि मंदर सब विधि सुंदर गुरु मंदिर सुख पूजा मुनि से सकल सुर परम भयातुर नमत नाथ पद मुनि से सकल सुर परम भयातुर नमत नाथ पद मुनि से सकल सुर परम भयातुर नमत नाथ पद जान सभय सुर भूमि सुने बचन समेत स्नेह गगन गिरा गंभीर भये हरनि शोक संदेह। भगवान की ब्रह्मवाणी हुई। भगवान ने कहा, हे देवराज इंद्र, आप डरिए मत। हे मुनिवृंद, आप डरिए मत। आप लोगों के लिए मैं अवतार लूंगा। कहाँ लूंगा? सूर्यवंश में अवतार लूंगा। और अकेले नहीं आऊंगा, अंशों के साथ आऊंगा। नारद जी के एक एक वचन को सत्य करूंगा। पृथ्वी के भार का हरण करूंगा। देवता प्रसन्न हो गए। ब्रह्मा जी ने देवताओं से कहा, देखो, हमारे कल्याण के लिए भगवान अवतार लेने वाले हैं, तो उनके स्वागत के लिए उनसे पहले हम लोग को नीचे जाना पड़ेगा। कौन देवता किस रूप में जाएगा, आज ही बतावे हमको। शंकर जी बोले, मैं बजरंग बली बनकर जाऊंगा। ब्रह्मा जी बोले, आप बजरंग बली बनिएगा तो मैं जामवंत बनूंगा। सुग्रीव बोले, मैं ये सूर्य नारायण बोले, मैं सुग्रीव बनूंगा। इंद्र बोले, मैं बाली बनूंगा। इस प्रकार जितने देवता हैं, बानर रीछ बन के सब धरती पर आकर भगवान की प्रतीक्षा करने लगे। अब गोस्वामी जी कथा को लेकर के श्रीधाम अयोध्या पहुंचे हैं कैलाश से। अयोध्या कौन कौन गया है आप में से राम जी के स्थापना के बाद? कहो तो निखा गई। एक दिन सेंटरवा बंद करके हो आवो। कौन कौन गया अयोध्या? हाथ नीचे करिए। कौन नहीं गया?